जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह ये देखेंगे कि हम एक डेटाबेस का बैकअप किस तरीके से बना सकते हैं। इस बारे में कमेंट आए हैं और रिक्वेस्ट भी आई है व्यूअर्स की कि आप हमें बताएं कि डेटाबेस का बैकअप हम किस तरीके से बनाएं डेटाबेस के अंदर रहते हुए। तो इंशाल्लाह आज हम जो है वो डेटाबेस का बैकअप बनाना सीखेंगे और वो भी ऐसे सीखेंगे कि आप अपनी मर्जी का फोल्डर सेलेक्ट करें कि हमने कौन से फोल्डर के अंदर बैकअप बनाना है और आपका बैकअप डेट वाइज बने। जिस डेट को आप बैकअप ले रहे हैं, फाइल का जो नेम है उसके अंदर डेट वाइज बैकअप जो है वो आप ले सकते हैं। चलें शुरू करते हैं आज की क्लास। जी, तो बैकअप बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि इसमें हम क्योंकि सिस्टम की कुछ स्क्रिप्टिंग फाइल्स यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। कोई भी आप फॉर्म खोल लें, यहाँ से हम एक फॉर्म खोल लेते हैं ताकि आपके पास सामने व्यू कोड का ऑप्शन नज़र आ जाए। हमने फॉर्म इसलिए खोला, व्यू कोड का ऑप्शन जब आपको नज़र आएगा, यहाँ पे आप आएंगे, टूल्स में आप जाएंगे, उसके बाद रेफरेंसेस में आप जाएंगे। यहाँ पे आपने एक रेफरेंस जो है वो ऐड करना है, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम, जो मैं आपको बता रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम। ये तो क्यों मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए ये ऊपर आ रहा है, सिलेक्टेड वाले जो है वो ऊपर आ रहे हैं। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग के माइक्रोसॉफ्ट वाली लाइन के अंदर मिलेगा। आप नीचे जाएंगे, ये बहुत सारे रेफरेंस यहाँ पे होते हैं, आपको बड़ी मुश्किल से ये तलाश करना पड़ेगा। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट के आ रहे हैं, इसके अंदर आपको एस वाली जो है माइक्रोसॉफ्ट एस के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग जो है वो मिलेगा, आपको मिलेगा। क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए वो ऊपर आया हुआ है। इस जगह पे स्क्रिप्ट कंट्रोल और स्क्रिप्ट लाइब्रेरी, इसके साथ ही वो आपको स्क्रिप्टिंग का जो है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम ये मिलेगा। इसको आपने लाजमी सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि हम ऑफिस 16 इस्तेमाल करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 16 ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी भी आपके पास यहाँ पे सिलेक्टेड होनी चाहिए। यहाँ पे ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 16 ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी भी सिलेक्ट की हुई है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 16 ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, ये तीनों जो है वो आपके पास सिलेक्टेड होने चाहिए, तब आपका जो कोड है वो चलेगा। तो यहाँ से आपने ये वो चीज़ ऑन कर लेनी है। उसके बाद हम जो है वो स्टूडेंट्स का जो अपना बैकअप वाला जो फॉर्म है, ये इस पे हम जाते हैं और यहाँ से हम इसको इसको मैं डिज़ाइन व्यू में आपको दिखाता हूँ। ये मैंने फॉर्म एक बनाया है, इसमें अभी फ़िलहाल किसी किस्म का कोई कोड मैंने नहीं लिखा। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, अनबाउंड टेक्स्ट। ये किसी भी टेबल के साथ या किसी चीज़ के साथ कनेक्टेड नहीं है, यानी कि ये बाउंड फॉर्म नहीं है, ये एक अनबाउंड फॉर्म है। आप किसी भी फॉर्म के अंदर जो आपका मेन फॉर्म है, ये मेन मेन्यू है, उसके अंदर ये ऑप्शन दे सकते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर। या आप सेटिंग का एक फॉर्म बना रहे हैं या यूज़र का बैकअप का एक फॉर्म अलग से आप बना रहे हैं कि आप बैकअप लें, तो उसको आप इस तरह का फॉर्म बना लें। इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये इसका नाम मैंने रखा है txt फोल्डर। यहाँ पे हम फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, वो पाथ हम यहाँ पे लेंगे कि जिस फोल्डर में हमने बैकअप बनाना है। उसके बाद ये एक 3 डॉट्स का बटन लगा हुआ है, इसको हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो फोल्डर है, जो हमारा विंडोज़ का एक डायलॉग बॉक्स होता है चूज़ का, जिसमें से हम कोई फाइल चूज़ करते हैं या फोल्डर चूज़ करते हैं, वो खुल जाए ताकि हम यहाँ पे फोल्डर का हमें टाइप ना करना पड़े, हम विंडोज से वो फोल्डर सिलेक्ट कर लें। इस पे हम वो कोड लिखेंगे और फाइनली हम जो है वो क्रिएट बैकअप के ऊपर जो है वो कोड लिखेंगे ताकि हमारा जो बैकअप है वो उस जो फोल्डर हम यहाँ पे चुनेंगे उसके अंदर जो है वो डेट वाइज बैकअप हमारा बने। आपने जस्ट यहाँ से फोल्डर सिलेक्ट करना है और उसके बाद क्रिएट बैकअप के ऊपर आपने प्रेस कर देना है। तो आपका जो बैकअप है, आपके करंट जो प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हैं, इसका बैकअप एक फोल्डर जो आप चूज करेंगे उसके अंदर डेट वाइज, जिस डेट को आप ये प्रेस करेंगे उस डेट वाइज जो है वो आपका बैकअप जो है वो बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है txt फोल्डर और ये जो बटन है इसका नाम है cmd सिलेक्ट फोल्डर। इसके थ्रू हम फोल्डर सेलेक्ट करवाएंगे और जो क्रिएट बैकअप है इसका जो नाम है वो cmd क्रिएट बैकअप है। सिंपल सा फॉर्म है, ये आप बना सकते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स, एक ये बटन और एक इसका कैप्शन मैंने 3 डॉट्स दे दिया, सिंपल, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। और इसका जो कैप्शन है वो क्रिएट बैकअप
दे दिया। तो यहाँ पे शुरू हम करते हैं अपने इस बटन से। इसके ऊपर हमने कोई कोड नहीं लिखना है, यहाँ पे हम जस्ट उसको पास करेंगे वैल्यू, जो हम फोल्डर सेलेक्ट करेंगे उसका पाथ यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। आप यहाँ पे पाथ मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन टाइप करने के लिए आपको काफ़ी तगदो करनी पड़ती है, देखना पड़ता है। इससे पहले मैं एक बना लेता हूँ एहतियातन एक फोल्डर जो है वो, यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक डेस्कटॉप पे ही कर लेते हैं, न्यू फोल्डर में बनाता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ बैकअप। ये इस फोल्डर के अंदर हमारा, आप किसी भी ड्राइव के अंदर, मैंने तो आपको सिखाने के लिए डेस्कटॉप के ऊपर बना लिया ताकि आपको नजर आए, लेकिन आपने क्या करना है, आपने डी या ई ड्राइव में बनाना है, सी ड्राइव में बैकअप का फोल्डर नहीं बनाना। कभी आपको विंडोज नहीं इंस्टॉल करनी पड़ती है तो ये ना हो आपका बैकअप का फोल्डर जो है वो उड़ जाए। तो डी ड्राइव में बना लें, ई में बना लें, जहाँ पे आप इजी समझते हैं वहाँ पे बना लें। मैंने डेस्कटॉप के ऊपर आपको जस्ट सिखाने के लिए बनाया है। उसके बाद हम जाते हैं अपने डाटाबेस के ऊपर और यहाँ पे ये जो बटन है जहाँ से हम ब्राउज करेंगे, सबसे पहले हम ब्राउज करते हैं और यहाँ पे फाइल का पाथ जो है वो लेते हैं कि किस फोल्डर के अंदर हमने इसको लेना है। तो इस बटन को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं इवेंट में गया और ऑन क्लिक के ऊपर हम जो है वो इसका कोड लिखते हैं। ये मेरे पास कोड विंडो आ गई, इसके अंदर मैंने जो है वो कोड लिखना है। सबसे पहले हमने फाइल डायलॉग खोलना है, तो एक हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे, डेम एफ डी बड़ा लिख देते हैं एज फाइल डायलॉग, ये मैंने कर दिया। उसके बाद एफ डी को मैं सेट करूंगा, सेट एफ डी इज इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग और इसके अंदर मैं चुनूंगा MSO फाइल डायलॉग फोल्डर पिकर। मैंने क्योंकि फोल्डर चेक करना तो मैं फोल्डर पिकर जो है वो चुन लूंगा और इसको क्लोज कर दूंगा। इसको मैंने बता दिया कि फाइल डायलॉग से मैंने क्या चुनना है, फोल्डर। यहाँ पे अगर आपने कोई फाइल चुननी है तो आप फाइल पिकर चुनेंगे, अगर आपने फोल्डर चुनना है क्योंकि यहाँ पे हम फोल्डर सिलेक्ट करेंगे, फोल्डर का पाथ हमने लेना है, इसलिए मैंने फोल्डर पिकर चुन लिया। उसके बाद एक प्रॉपर्टी हम इसकी सेट करेंगे, एफ डी डॉट अलाउ मल्टी सिलेक्ट इज इक्वल टू फॉल्स। अब यहाँ पे मैंने मल्टी सिलेक्ट को ऑफ कर दिया। इसका मतलब ये है कि मैं यूज़र को नहीं चाहता कि वो एक से ज़्यादा फोल्डर चुने, वो एक ही फोल्डर चुने जिस फोल्डर का पाथ हम यहाँ पे लेना चाहते हैं। वो एक से ज़्यादा फोल्डर वो ना चुन सके, एक ही फोल्डर वो चुनेगा। उसके बाद मैं एक ऑप्शन इसकी सेट कर देता हूँ, एक उसके लिए यूज़र की हेल्प के लिए, एफ डी डॉट टाइटल, इसका टाइटल क्या हो इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ प्लीज सिलेक्ट फोल्डर फॉर बैकअप। ये जो फाइल डायलॉग खुलेगा उसका टाइटल जो है वो मैं यूज़र की हेल्प के लिए उसके ऊपर मैं लिख दूंगा कि यहाँ से जो फोल्डर वो वाला सिलेक्ट करें जिसमें आप बैकअप लेना चाहते हैं। फिर अब मैं इसको इफ कंडीशन लगाता हूँ कि ये देखने के लिए कि यूज़र ने फोल्डर सेलेक्ट किया है या नहीं। अगर उसने फोल्डर सेलेक्ट नहीं किया तो मैं एग्जिट कर जाऊँ या उसको मैसेज कर दूँ। मैसेज करने की वैसे ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही एग्जिट कर जाता है। तो हम यहाँ सिंपल लिखेंगे इफ एफ डी डॉट शो इज इक्वल टू ट्रू, देन अगर वो फोल्डर शो हुआ है तो मी डॉट txt फोल्डर इज इक्वल टू जो हमारा जो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका मैंने पा दिया मी डॉट txt फोल्डर इज इक्वल टू एफ डी डॉट सिलेक्टेड आइटम्स और इसका जो इंडेक्स है मैंने 1 दे दिया, यानी एक फोल्डर ही वो सिलेक्ट करेगा तो पहला इंडेक्स ही हम उठा लेंगे क्योंकि उसको हमने अलाउ ही एक फोल्डर को किया। अगर आप मल्टीपल फोल्डर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप उसका जितने फोल्डर सेलेक्ट किए हैं उनका इंडेक्स के थ्रू आप उन फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। फोल्डर नंबर 1 2 3 जो भी है वो आप कर सकते हैं। और अगर उसने फोल्डर सेलेक्ट नहीं किया और वो फाइल डायलॉग क्लोज कर रहा है तो यहाँ पे हम भी एग्जिट सब कर जाते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो उसको कुछ नहीं करेंगे और एंड इफ कर देते हैं। यहाँ पे इस इफ का एंड इफ हो गया और यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ एफ डी इज इक्वल टू नथिंग, इसके अंदर कोई और चीज़ ना रहे।
ये तकरीबन हमारा एक कोड हो गया कि हमने यहाँ पे फाइल डायलॉग के थ्रू एक फोल्डर जो है वो उसका पाथ जो है वो एक्सेस करना है। इसको मैं फिलहाल डीबग कर रहा हूँ और ये देखिए मैंने कोई गलती कर दी। फोल्डर डॉट TITLE टाइटल ये पूरा नहीं लिखा गया था। डीबग करने का फायदा ये होता है कि आप उसी वक्त थोड़े बहुत जो सिंटैक्स एरर है वो पता चल जाते हैं। ये मैंने कंपाइल किया और अब मैं इसको कर रहा हूँ क्लोज और मैं इस जो फॉर्म इसको रन कर रहा हूँ। सिंपल एक इसको मैंने कोई सेटिंग नहीं की फॉर्म की, तो ये इसी तरह खुला। एक थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको अदर में जाता हूँ और इसका जो फॉर्म को मैंने सिलेक्ट करना है इसको मैं ये कर लेता हूँ ताकि हमारा एक फॉर्म जो है वो इस तरीके से बने। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करने लगा हूँ। जैसे ही मैंने देखिए क्लिक किया तो मेरे पास एक फाइल डायलॉग खुल गया। इससे मैं फाइल फोल्डर जो है सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसका टाइटल जो हमने लिखा था देखें, प्लीज सिलेक्ट फोल्डर फॉर बैकअप। यहाँ से हम बैकअप के लिए फोल्डर चुनेंगे। तो हमने जो डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था, डेस्कटॉप में गया, यहाँ पे ये देखिए बैकअप का फोल्डर है, ये मैंने चुन लिया और इसको मैंने ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ओके किया तो देखें यहाँ पे उसका पूरा पाथ जो बैकअप का फोल्डर था उसका पूरा पाथ जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब जब हम ये बटन प्रेस करेंगे तो इसका बैकअप बनना चाहिए। अभी इस पे हमने कोड नहीं लिखा है, सिंपल हमने एक पाथ उठा लिया है। इसको मैं ख़त्म करता हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने असल काम की तरफ कि हमने बैकअप कैसे बनाना है। क्रिएट बैकअप को मैंने क्लिक किया, इवेंट पे गया, ऑन क्लिक के ऊपर गया और यहाँ पे मैंने कोड बिल्डर जो है वो खोल लिया। अब यहाँ जो क्रिएट बैकअप वाला है उसका कोड हम लिखेंगे और उसको हम प्रोसेस करेंगे किस तरीके से जो है वो यहाँ पे फोल्डर से हम इसी फोल्डर को यूज करते हुए जो नीचे हमने यहाँ पे पाथ उठाया है उसके अंदर अपने बैकअप को सेव करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लिखता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ नेम सोर्स एज string dim target as string। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद एक और वेरिएबल बनाता हूँ dim ऑब्जेक्ट टाइप का फाइल FSO का जो है वो मैं फाइल बनाता हूँ फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। इसका मैं एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाऊंगा एज ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे आगे मैं एक और बना सकता हूँ डिम पाथ, जिसमें अब मैंने सेव करना है अपना फोल्डर का जो पाथ मैंने एक्सेस किया है उसको भी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल उसके लिए ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको सोर्स कौन सा दूंगा, हमारा सोर्स इज इक्वल टू करंट db डॉट नेम। जो सोर्स होगा हमारा, कहाँ से हमने कॉपी करना है, किस चीज़ का बैकअप लेना है, तो वो सोर्स हमारा होगा, वो होगा करंट db डॉट नेम। यानी कि हमने इस प्रोजेक्ट का नाम जो है उसको पास कर दिया, वो सोर्स के अंदर चला गया। अब पाथ हमारा क्या होगा, पाथ हमारा होगा me.txt फोल्डर। जो पाथ मैंने इस फोल्डर के जो txt इसके अंदर उठाया है, जब पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और जो पाथ मैंने यहाँ पे उठाया है उसको मैंने दे दिया पाथ। यहाँ पे पाथ के अंदर वो सेव हो गया। अब चीज हमारी कौन सी रहेगी, टारगेट। टारगेट हमारा क्या है, टारगेट हमें थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि इसके साथ हमने पूरा पाथ भी देना है और अपने जो है वो डेटाबेस फाइल का नाम भी देना है और उसकी एक्सटेंशन भी देनी है। वो हम थोड़ा बिल्ड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पाथ, जो हमारा पाथ इस फोल्डर के अंदर सिलेक्ट होगा, पाथ के साथ इम्परसेंट साइन हम लगाएंगे। इम्परसेंट साइन का मतलब होता है कॉन्कैटिनेट करेंगे। इसके साथ हमने कॉन्कैटिनेट क्या करना है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ इस पाथ के बाद इसके अंदर वो मेरी फाइल सेव करे। पाथ के बाद बैकस्लैश लगा दिया और फाइल का जो अब हमने उसका नाम कंस्ट्रक्ट करना है कि उस फाइल का नाम क्या होगा। तो मैं चाहता हूँ
उस फाइल के शुरू में जो है वो एक लफ्ज़ लिखा हो बैकअप डीबी और एक डैश लगी हो, बैकअप डीबी, उसका नाम शुरू हो इससे, और फिर मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ और इसके साथ फिर मैं परसेंट करता हूँ अपनी डेट का फॉर्मेट में दे दूंगा। डेट उठाए वो अपने सिस्टम की डेट जो है, और इसका फॉर्मेट लिखे dd डैश mm डैश y और ये क्लोज करे और ये लिख दे। यानी कि सबसे पहले वो जो फाइल का नेम कंस्ट्रक्ट करे वो ऐसे करे कि सबसे पहले बैकअप लिखा, बैकअप डीबी लिखा हो, फिर एक डैश आए, फिर मेरी डेट आए कि किस डेट को मैं बैकअप बना रहा हूँ, और फिर आखिर पे उसके साथ कंकैटिनेट क्या कर दे %% के अंदर .accd.b, ये फाइल जो है वो उसके आगे एक्सटेंशन जो है वो लगा दे accdb की। अब हमने टारगेट क्या दे दिया, पाथ जो हमारा हमने यूजर ने जो सिलेक्ट किया है फोल्डर, वो फोल्डर सिलेक्ट कर ले, वो पूरा फोल्डर आएगा। उसके आगे जो हमारा फाइल नेम होगा उसका शुरू का जो लफ्ज़ होंगे वो होगा बैकअप डीबी डैश, उसके आगे डेट होगी, उस डेट का फॉर्मेट होगा DDMM और उसके आगे उसकी एक्सटेंशन होगी .accdb, और वो जो चीज़ है वो हमने टारगेट में सेव कर लिया। अब हमारे तकरीबन जो है वो जो हमारे वेरिएबल थे उनको हमने फिल कर लिया है। अब हम ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करेंगे। ये सेट करते हैं सबसे पहले objfso हमने इसका नाम रखा है, इसको सेट करते हैं .create ऑब्जेक्ट के अंदर हम लिखेंगे SCRIPTING .file फाइल SYSTEMOBJECT ऑब्जेक्ट, क्लोज कर देंगे। ये हमारा एक स्क्रिप्टिंग, इसको मैंने बल्कि स्क्रिप्टिंग SCRIPTING .f में बड़ा कर देता हूँ, और FILE फाइल सिस्टम का S बड़ा कर देते हैं, SYSTEM और ऑब्जेक्ट का O बड़ा कर देते हैं ताकि रीडेबिलिटी हमारी जो है वो सही रहे। सिस्टम फाइल ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम चेक करेंगे if objfso .folder folder EXISTS folder exists PATH path then call, ये मैं आपको बताता हूँ ये हम क्या लिख रहे हैं। अभी आप परेशान हो रहे हैं कि ये लिख ही जा रहा है, बता नहीं नॉट कॉपी फाइल CE source टारगेट ट्रू, और उसके बाद एल्स, ये मैं इकट्ठा आपको बताऊंगा कि ये हम कर क्या रहे हैं। एल्स objfso .create folder path, create folder path आ गया। उसके बाद हम जो है वो कॉपी कर कॉल कर लेंगे, कॉल objfso .copy फाइल, वही चीज जो ऊपर हमने लिखी है, सोर्स टारगेट ट्रू, और पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका क्या मतलब है। यहाँ से हमने सेट किया ऑब्जेक्ट FSO, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्क्रिप्टिंग का क्रिएट ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब उस ऑब्जेक्ट में हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो सिंपली जो है वो कॉपी फाइल सोर्स से कॉपी करो। सोर्स हमारा क्या है, करंट db.name, सोर्स के अंदर जो है वो हमारा डेटाबेस का नाम होगा। इस डेटाबेस की फाइल को कॉपी करो, कहाँ कॉपी करो, टारगेट के अंदर। ये टारगेट का हमने जो पाथ दिया है उसको
उस पर कॉपी कर दो। एल्स अगर नहीं है फोल्डर, देखें फोल्डर एग्जिस्ट हम चेक कर रहे हैं कि फोल्डर मौजूद है या नहीं। अगर फोल्डर मौजूद नहीं है तो जो पाथ है, जो ये वाला पाथ है जो यूजर ने सिलेक्ट किया है, उस जगह पे एक फोल्डर जो है वो इसी नाम का बना दो। पाथ के अंदर एक फोल्डर बना दो और उसके अंदर जो है वो कॉपी कर दो फाइल। उम्मीद है आपको समझ आई होगी किस तरीके से हम कॉपी कर रहे हैं। और आखिर में हम MSG बॉक्स हम दे देते हैं, यहाँ पे यूजर को मैसेज दे देते हैं। क्या देंगे? बैकअप ऑफ डेटाबेस हैज सक्सेसफुली सेव्ड इन और आगे मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर देता हूँ टारगेट को, फिर कॉन्केटिनेट कर देता हूँ यहाँ पे इनके अंदर फाइल को। अब यहाँ पे मैसेज हमें आएगा कि बैकअप ऑफ डेटाबेस हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड इन, यहाँ पे वो आपको पूरा पाथ देगा। टारगेट के अंदर जा रहा है, हमारा पाथ सेव है और फाइल इस फाइल के अंदर सेव हो चुका है। ये आपको उसके बाद हम सिस्टम को जो है वो खाली करेंगे। मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट हमने सेव किए हैं, यानी कि सेट objfso इज इक्वल टू नथिंग, और यहाँ पे आगे हम जो है वो उसको एंड सब कर लेंगे। एंड सब तो ऑलरेडी है हमारे पास यहाँ पे, ये एंड सब डिबग करता हूँ, हमारा भी एरर तो नहीं है फिलहाल, सिंटेक्स एरर कोई नहीं है। आगे देखते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ और अब हम ये चलाते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया, इसमें हमने सिलेक्ट किया, फोल्डर खुला, फोल्डर हमने चूज़ किया जो हमने डेस्कटॉप पे बनाया था, बैकअप चूज़ कर लिया। यहाँ पे हमारे पास पाथ आ गया। उसके बाद मैंने क्रिएट बैकअप के ऊपर क्लिक किया। सॉरी, यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट FSC लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा देखें एरर तो है, FSO कर दिया हमने। कोई भी इसमें एक एरर है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि वो कौन सा एरर है। और हम ये क्रिएट के ऊपर जो है वो प्रेस करते हैं। इसने देखिए यहाँ मैसेज दिया, बैकअप ऑफ डेटाबेस हैज सक्सेसफुली सेव्ड इन सीकोलन यूजर डेस्कटॉप बैकअप db.accdb फाइल। इस फाइल के अंदर उसने यहाँ पे आपका बैकअप सेव कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि वाकई हमारा बैकअप सेव हुआ है कि नहीं। इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ। ये बैकअप का फोल्डर था, इसको मैंने डबल क्लिक किया, ये देखें बैकअप db, और आगे उसने जो हमने लिखा था पहले शुरू में बैकअप db आए, एक डैश या हाइफन आए, आगे हमारा जो है डेट आए 23/3/2022 और उसके बाद .accdb ये फाइल जो है वो हमारी, इसको हम देखें मैंने डबल क्लिक किया, ये फाइल हमारी जो है वो हो जाएगी। इस तरीके से आपने ये बैकअप हमारा जो है वो बन जाएगा। जो एरर की मैं बात कर रहा था वो ये था कि आप जस्ट इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आप क्रिएट बैकअप का बटन प्रेस करते हैं, लेकिन इनवैलिड यूज ऑफ नल, कि आपने यहाँ पे जो है वो फोल्डर नहीं चुना है, कोई भी फोल्डर। तो यहाँ पे हम चेक लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें पाथ में जब उसने यहाँ पे फोल्डर सेव करना चाहा तो उसमें कोई नहीं था, नल था, इसलिए वो उसने उसमें सेव नहीं किया। इसको हम क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। ये फॉर्म लेवल पे हम इसका जो है वो यहाँ पे जैसे ही क्रिएट बैकअप जो है वो ये चले तो यहाँ से हम चेक कर लें। सबसे पहले हम फिर ये यहाँ पे इफ कंडीशन लगा सकते हैं, इफ me.txt फोल्डर, बल्कि हम इस नल की आगे लगाते हैं, इफ इज नल me.is नल के अंदर me.txt फोल्डर और यहाँ पे हम ट्रिम लगा देते हैं, ट्रिम me.txt फोल्डर इज इक्वल टू एम्प्टी। सॉरी, मैं हमेशा देन भूल जाता हूँ। देन MSG बॉक्स प्लीज select folder to make to save
फोल्डर सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पे हम इसके बाद हम एग्जिट सब लगा देते हैं और यहाँ पे एंड इफ लगा देते हैं और इसको ऊपर हम कि अगर वो नल है txt फोल्डर ये मैसेज दे और एग्जिट सब कर जाए, इस सब से एग्जिट हो जाए, बाकी कोई चीज़ कैलकुलेट जो है वो एग्जीक्यूट ना करे। इसको मैं क्लोज बल्कि इसको पहले डीबग कर लेते हैं, क्लोज करते हैं, इसको मैं चलाता हूँ। फिर ये मेरा खाली है, मैं क्रिएट बैकअप पे क्लिक किया तो प्लीज़ सेलेक्ट फोल्डर टू सेव द बैकअप, वापस चला गया। जब तक मैं फोल्डर सेलेक्ट नहीं करूँगा वो यहाँ नहीं करेगा। मैंने फोल्डर सेलेक्ट किया, कैंसिल कर दिया, तब भी मैं बैकअप बनाऊंगा तो ये वही मैसेज देगा कि यहाँ पे फोल्डर जो है वो सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे मैं जस्ट फोल्डर दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में गया, बैकअप में गया, ओके किया और क्रिएट बैकअप पे प्रेस कर दिया और मेरा जो बैकअप है वो वहाँ पे सेव। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, बैकअप सेव हो चुका है। इसको आप डिलीट कर दें और दोबारा से बैकअप बना लें। नेक्स्ट डे जब आप बैकअप बनाएंगे तो अगली डेट की फाइल बनाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये चीज़ आपको पसंद आई होगी कि किस तरीके से हम बैकअप बनाते हैं। सिंगल क्लिक के ऊपर आप डेट वाइज बैकअप जो है वो सिस्टम का बना सकते। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने सोशल सर्कल में, अपने लोगों के साथ और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।